सरस्वती विद्यालय यूनियन हाई स्कूल में छठी कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज हम दूसरी इकाई में दूसरी कविता देखेंगे जिसका नाम है तूफानों से क्या डरना। इस कविता की कवयित्री है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा यह एक प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। शुरुआत में हम पहले कविता पढ़ेंगे, फिर हर एक पद्य खंड का अर्थ समझ कर लेंगे। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इनसे भी क्या डरना जी। अब हम कविता के पहले पद्य खंड को फिर से पढ़कर उसमें आए हुए नए शब्दों के अर्थ समझकर लेंगे। साथ ही में मैं आपको उस पद्य खंड का अर्थ भी समझाऊंगी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। यहाँ पर नफरत इस शब्द का अर्थ है घृणा या तिरस्कार। प्यार शब्द का अर्थ है प्रेम। तूफान इस शब्द का अर्थ है जोरों की हवा बहना। हिम्मत शब्द का अर्थ है ताकत, हौसला या भरोसा। मदद यानी सहायता। सत्कर्म इस शब्द का अर्थ है अच्छे कार्य या अच्छा काम। तुलिका इस शब्द का अर्थ है पेंट ब्रश या कुंसला। कवयित्री शिखा शर्मा कविता में हमें बता रही है कि यह जीवन एक ऐसी नाव है जो सुख दुख मिश्रित सरिताओं की लहरों पर चलती है। यहाँ पर वो हमें बता रही है हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, सभी से प्यार या प्रेम भरा बर्ताव करना चाहिए। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ या दुख तो हमेशा आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। पूरी तरह से हौसला या भरोसा या ताकत से उन कठिनाइयों या परेशानियों को हमें क्या करना चाहिए? मिटाने की कोशिश करनी चाहिए।
जब आप ऐसी हिम्मत दिखाते हो तो आपको लोगों की भी मदद मिलती है। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। जब हम सभी से प्यार भरा बर्ताव करेंगे तो ऐसे सत्कर्म यानी अच्छे कार्य क्या करेंगे, हमारे जीवन में ये अच्छे कार्य तुलिका यानी पेंट ब्रश की तरह हमारे जीवन में रंग भरेंगे, यानी हमारा जीवन सुखी और आनंदी बनाएंगे। अब हम कविता के दूसरे पद्य खंड की ओर चलते हैं। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। यहाँ पर हार इस शब्द का अर्थ है पराजय होना, जीत इस शब्द का अर्थ है विजय पाना। कवयित्री हमें यहाँ पर बताती है हारना और जीतना तो जीवन के दो पहलू हैं, इन्हें हमें खेल समझकर खेलना चाहिए। जो भी मिलता है उसे हमें खुशी खुशी हाथ बढ़ाकर लेना चाहिए। जब तक जियो हंसकर जियो, कवयित्री बोलती है कि जब तक आप जी रहे हो, अपना ये जीवन जी रहे हो, उसे आपको हंसकर जीना चाहिए। जो भी कठिनाई आती है या परेशानी आती है उसे हिम्मत से सामना कर कर अपने जीवन को खुशी से भरना चाहिए, उसे हंसकर जीना चाहिए। एक दिन तो सबको जाना ही है, तो क्यों ना हमारा जीवन हम खुशी से प्यार से हंसकर जिए। ऐसे तूफान तो आते रहते हैं हमारे जीवन में, इनसे क्या डरना है। अब हम कविता के तीसरे पद्य खंड की ओर चलते हैं। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। यहाँ पर उजाला इस शब्द का अर्थ है प्रकाश या उजियारा। सवेरा यानी सुबह, समय यानी वक्त, धीरज इस शब्द का अर्थ है धैर्य या शांति। कवयित्री हमें यहाँ पर बता रही है धूप छाव हमारे जीवन का हिस्सा है। उजाले के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद उजाला, वैसे ही हमारा जीवन है। कभी दुख तो कभी सुख, कभी कठिनाई परेशानी है तो कभी हमारा जीवन सुख से आनंद से भरा होता है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। हमारे जीवन में कितना भी दुख हो, वो कितने ही दिनों तक चलता रहे, लेकिन उसका अंत होता है। कभी ना कभी हमें सुख मिलता है, लेकिन ये सुख हमें कब मिलेगा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तो ऐसे दुख के समय जब आता है तो हमें उनका हिम्मत न हारते हुए सामना करना चाहिए। पूरा धीरज रख के, धैर्य रख के हमें उन पलों का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। और जब हम सामना करते हैं तो ज़रूर हमें क्या होता है, खुशी मिलती है, हमारी वो परेशानी दूर हो जाती है। तूफान तो ऐसे जीवन में आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब हम कविता के आखिरी पद्य खंड की ओर मुड़ते हैं। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। देह इस शब्द का अर्थ है शरीर, अभिमान, घमंड या गर्व। महामारी
इस शब्द का अर्थ है संक्रामक भीषण रोग। यहाँ पर कवयित्री हमें बता रही है, हम अपने ऊपरी सौंदर्य को देखते हैं, हमारे शरीर के ऊपर हम घमंड करते हैं, है ना। मैं सुंदर हूँ, मेरा रंग गोरा है, मैं शरीर से हट्टा कट्टा हूँ। ये जो अभिमान है, घमंड है, इसका कोई मतलब नहीं। इसे मतलब कब प्राप्त होगा? आपका मन भी अंदर से सुंदर होना चाहिए, आपके विचार भी अंदर से सुंदर होने चाहिए, दूसरों के प्रति आपके मन में स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, न कि नफरत या घृणा। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है कि सभी को इस सच्ची राह पर लाना। सबके मन में दूसरों के प्रति प्यार निर्माण करना, ये हमारा दायित्व है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, हमें अपने अंदर ये ज्ञान का दीप जो है वो हमें खुद के अंदर पहले जलाना है। जब हम खुद दूसरों से ऐसा प्यार भरा स्नेह भरा बर्ताव करेंगे तो ही दूसरे हमारे साथ वैसा बर्ताव करेंगे। हमारे जीवन में ऐसे दुख के सुख के दुख के तो तूफान आते हैं। जब दुख आता है तो उन्हें बिना डरे हमें सामना करना चाहिए। हमारा जीवन ही संघर्ष है, कब सुख आएगा तो कब दुख आएगा। जब सुख आता है तो सुख से गर्व भी नहीं करना है, जब दुख आता है तो दुख से हमें ना डरे सामना करना है। ऐसा ही हमारा ये जीवन है। तो इसे हमें कैसे जीना है? असली एक नाविक की तरह जीना है। जब नाविक समंदर में अपनी नाव डालता है और समुद्र की सागर की जो लहरें बड़ी बड़ी लहरें उठती है उनसे वो डरेगा तो वो दूसरे किनारे नहीं जा पाएगा। तो नाविक कभी ऐसे डरता नहीं है, वो अपनी नाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर ही जाता है। तो हमें ऐसे ही अपने जीवन में आने वाले संकटों का बिना डरे सामना करना चाहिए। अब तक कविता में कवयित्री शिखा शर्मा हमें हमारे जीवन के विविध पहलुओं के बारे में बता रही है। कभी भी जीवन में जो कुछ भी कठिनाई या परेशानी आई तो उन्हें हमें ना डरते उनका डटकर सामना करना चाहिए। जब आप हिम्मत दिखाते हो तो आपको लोगों की भी मदद मिलती है। हमें यहाँ पर कवयित्री बता रही है कि हारना जीतना हमारे जीवन के दो पहलू हैं, उन्हें हमें खेल समझकर खेलना चाहिए। हमें हमारे जीवन में हमें जो भी अच्छा मिलता है उसे बटोर लेना चाहिए। हमारा जीवन हंसी खुशी हमें जीना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी सभी को इस जीवन से जाना है। तो छात्रों, अब हम देखते हैं स्वाध्याय। धन्यवाद।